बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे टारगेट हमें 100% अचीव होते दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली अपनी 3-4 वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था कि मुझे निफ्टी 13,800 तक यानी 13800 तक आती हुई दिख रही है। और मैंने जिनको भी पोजीशन होल्ड करवाई थी 14,600 की कॉल बाय करवा के फ्यूचर सेल करवाया था, अगर आज के डेट में आज की क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप प्रॉफिट एनालाइज करें तो आप देखिए कितना ह्यूज प्रॉफिट जनरेट हुआ है। एक बार तो हमारा सारा प्रॉफिट वॉश आउट हो गया था, लेकिन फिर भी हमने अपनी पोजीशन को कैरी किया और हमारे टारगेट अचीव होते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि आप ये देखिए निफ्टी इस 13,800 तक गिर सकती है और ये सारे ट्रेंड लाइंस आज मैंने फिर से ड्रॉ किए हैं क्योंकि अब हमारे टारगेट नीचे के आ गए हैं। मैं आपको फिर से, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन है, ये जो 8 जून को जो हाई लगा था और अगले 3 महीने बाद 3 या 2-3 महीने का जो नेक्स्ट मेन हाई था उसको रिप्रेजेंट करते हुए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई थी। आप देखिए इस ट्रेंड लाइन को, आप देखिए तो इसको यहां पे प्राइस ने छुआ था लेकिन क्रॉस नहीं हुआ था, जहां मैंने कहा था कि आप यहां पे सेलिंग करके चल सकते हैं। अब मैं आपको ब्लू लाइन का भी बता देता हूं। ये ब्लू लाइन मैंने जो 29 जुलाई को हाई लगा था उस हाई को पकड़ा और उससे नेक्स्ट हाई जो अगस्त के लास्ट में लगा उस हाई को रिप्रेजेंट करती हुई ये लाइन ड्रॉ करी गई है, जो बाद में आगे कंटिन्यू हुई और जहां पर प्राइस अब जाता हुआ दिख रहा है निफ्टी का। और ये एक मैंने वॉयलेट लाइन ड्रॉ की थी जो 25 नवंबर का निफ्टी का हाई था, उसको रिप्रेजेंट करते हुए उसके बाद के जो हाईज थे उसको देखिए कंटिन्यू करते हुए ये प्राइस भी यहां पर जाके क्रॉस हो रहा है। यानी यहां पर ये दोनों लाइंस मिल रही थी और ये हाई था। मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि निफ्टी इन हाईज को क्रॉस करके क्लोजिंग दिखाएगा, और यहीं पर मैंने जब इसको टच हुआ मैंने यहां 600 की कॉल बाय करवाई और फ्यूचर सेल करवाया। उसके बाद आप देखिए हमें यहां कितना बढ़िया प्रॉफिट जनरेट हुआ, लेकिन हमने पोजीशन होल्ड करी, काटी नहीं थी। एक टाइम तो हमारा सारा प्रॉफिट वॉश आउट हो गया था और हम फिर सेम अपने उसी प्राइस पर आ गए। लेकिन उसके बाद अगले 5 दिन आप देखिए निफ्टी ने क्या डाउनसाइड का ट्रेंड पकड़ा और हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा टारगेट था और मैंने बोला था कि 1400 के आसपास, 14,000 के आसपास हम पार्शल अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और वो किया। निफ्टी उसके भी नीचे क्लोज हुआ और मुझे लगता है कि एक बार हम 13,800 को टच कर सकते हैं। और जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं निफ्टी का फ्यूचर्स 13,933 पर ट्रेड कर रहा है, यानी 320 पॉइंट्स डाउन साइड पर। अब कल की ओपनिंग देखना पड़ेगा कि कहां पे आती है और हो सकता है कि इंट्राडे में हम इसको छूकर थोड़ा सा एक बाउंस दिखाएं। लेकिन अगर हम इसके नीचे क्लोज होते हैं तो उसके बाद एक सपोर्ट बच जाती है केवल 50 डेज मूविंग एवरेज की। वो ब्रेक हुई तो इस सपोर्ट पर आके हम ठहरेंगे और ये प्राइस बनता है तकरीबन 13,400 का। तो पॉसिबिलिटी लग नहीं रही कि मुझे हम यहां से 13,800 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देंगे। रीजन क्या है कि अगर पीछे का आप ट्रेंड लाइन को आप कहीं भी पकड़े तो कोई भी क्लोजिंग 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हमें नहीं देखने को मिली। मैं यहां तक केवल एक दिन ये क्लोजिंग यहां पे जब हम 11,170 के आसपास यानी 11170 से हमने यहां पर एक बार क्लोजिंग नीचे दिखाई थी,
उसके आप पीछे भी चली जाइए तो जो मार्च मई का जो फॉल था, मार्च से लेके मई तक के, वहां हम नीचे ट्रेड जरूर कर रहे थे। ये देखिए यहां से। तो पॉसिबिलिटी मुझे, अगर मेरा अपना पर्सनल मानेंगे तो मुझे 30% भी नहीं लगती कि हम 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करेंगे। और अगर हमने 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक की तो एक बड़ा फर्दर फॉल देखने को मिलेगा, तकरीबन 400 पॉइंट्स का। फिर हम इस ट्रेंड लाइन पर आके संभल सकते हैं। तो कॉन्शियस होके हैजिंग के साथ आप शॉर्ट में पोजीशन कैरी कर सकते हैं, लेकिन नीचे के लिए अभी केवल 100 पॉइंट की ही मैक्सिमम मान के चल रहा हूं कि एक लिमिट बचती है। तो इसलिए कॉन्शियस होके अगर कोशिश कर सकते हैं, मेरा अपना पर्सनल व्यू होगा कि हम 13,800 की पुट बाय करें नीचे जाके, अगर नीचे निफ्टी और फर्दर 100 पॉइंट्स टूटती है, और वहां से एक लॉन्ग पोजीशन कैरी करेंगे फर्दर अपसाइड के लिए। क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटी लगती नहीं है कि हम 13,730 को ब्रेक करेंगे, और जो 50 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो ट्रेड मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हमें लेना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी ने भी मेरे टारगेट अचीव कर दिए। मैंने 30,200 के टारगेट्स अपनी कल की वीडियो में भी बोले थे, और देखिए जहां इसने 2 दिन की ट्रेंड लाइन को छू के नीचे की तरफ ओपनिंग दी, एक बड़ा फॉल 1000 पॉइंट का मैंने बोला था कि हमें एक दिन के अंदर ही देखने को मिल सकता है, और वो देखने को मिला। और वही सपोर्ट लिया हमने 30,000, आप देखिए 250 के आसपास की हमें सपोर्ट मिली। वहां से स्लाइटली ऊपर 100 पॉइंट्स ऊपर हम क्लोज हुए। अब यही सपोर्ट एक बचती है, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी चला गया और क्लोज दे दी तो आप ये देखिए कि आप फॉल तकरीबन, मैं उसके बाद ये मैंने पिंक लाइन जो ड्रॉ की हुई है, ये सपोर्ट बन के निकलती है, और ये सपोर्ट मिलती है हमें 29,000 के ऊपर। आप देखिए फ्री फ्लो हम 1000 पॉइंट्स और गिर सकते हैं, और यही सपोर्ट इसके बाद बचती है। और अगर कहीं 29,000 भी हमने ब्रेक किया, फिर तो आप समझ लीजिए बैंक निफ्टी कहां तक गिर सकती है, आप भी नहीं सोच सकते। तो अभी हम इतना डराने वाली बातें नहीं करेंगे, केवल और केवल इन 2 टारगेट्स के ऊपर नजर रखेंगे। कल की ओपनिंग अगर डाउन साइड पर होती है और हम 30,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनेगी, और 29,000 के टारगेट के लिए। लेकिन कल एक्सपायरी भी है, तो मूवमेंट हमें दोनों तरफ की देखने को मिल सकती है। ऊपर हमारा स्टॉप लॉस ये वाला होगा 31,250। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये क्रॉस करके ऊपर जाएगी, तो बिल्कुल शॉर्ट बनेगी इसमें। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस ना ट्रेड करके आप ऑप्शन बाई करके साथ में फ्यूचर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। यानी अगर शॉर्ट बना रहे हैं तो आप कॉल बाय करिए साथ में, तब आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए, ताकि अपनी पोजीशंस को आप पूरे महीने तक ट्रेड करा सके। तो अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस में मैंने कहा था कि ये स्टॉक ऐसा है, यहां पर मैंने बाइंग कराई थी, कल एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, और जब यहां क्लोज हुए थे तो मैंने कहा था बाइंग करके चल सकते हैं, एक अपसाइड लगती है। और क्योंकि यहां तक मेरे टारगेट ये वाले थे, ये इस दिन तो अचीव हुए थे, लेकिन अगले दिन मैंने बाइंग करने के लिए बोला था, बाइंग करने के लिए बोला, प्राइस ऊपर तक गया भी, लेकिन वहां से फर्दर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और कल के दिन में हम ये कह सकते हैं कि अपनी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही क्लोज चल रहे थे। 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं, कल फिर एक बड़ी गिरावट, और आज हम गैप डाउन खुले और एक बड़ी गिरावट। मैंने इस रिलायंस के अंदर यह कहा था कि आप हर डिप पे इसको खरीद के चल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 1855 को हम ब्रेक करेंगे। यह पोजीशनल उनके लिए बोला था जिनको आप पोजीशन कैरी करना चाहते हो, अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल व्यू अलग होता है। ट्रेडर्स के लिए यह था कि हमने यहां पे सपोर्ट ली थी, जो ये 1940 की एक सपोर्ट बनती थी, और क्लोजिंग हमने नीचे दी थी, तो गैप डाउन खुले, लेकिन जितना गैप डाउन खुले उस हिसाब से हमें मूव नीचे की मिली नहीं। मैं ये मान के चलता हूं कि रिलायंस में 30-40 पॉइंट की मूव कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जिस हिसाब से हमने 4 दिन की बड़ी मूव को 2-3 दिन में ही
खो दिया। तो अब 1855 ही सपोर्ट होगी कि यहां पे हम सपोर्ट लेके वापस अगर निफ्टी को उठना है तो यही स्टॉक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। तो इसमें इस स्टॉक में मैं बाकियों की बात तो नहीं करता, इस स्टॉक के अंदर पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर किसी ने पोजीशन होल्ड भी कर रखी है, देखिए साइकोलॉजिकली लॉस होता है, M2M जाता है, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके जो लॉसेस है उसको फिर से रिकवर कर सकता है। देखिए इंडेक्स में हमेशा टूटा हुआ इंडेक्स वापस आता है, स्टॉक्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होते हैं कोई स्टॉक टूटा हुआ वापस आता है, लेकिन रिलायंस में मैं कह सकता हूं कि ये स्टॉक अगर गिरावट हो तो आपको अपने लॉसेस को कवर करने का 100% मौका दे सकता है। तो आप इसमें बने रहिए, डिप पे बाय भी कर सकते हैं। 1855 मुझे लगता है कि इसके नीचे टूटना नहीं चाहिए, ये टारगेट के साथ आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉक वीक है, नो डाउट स्टॉक वीक है, देखिए बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्टॉक वीक है, लेकिन इसके बावजूद भी आप हर डिप पे इसे बाय करिए। ट्रेडर्स की बात नहीं मैं कर रहा, ट्रेडर्स को तो एंट्री एग्जिट बार बार लेनी होती है, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी आप बाय करके चल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक में मैंने क्या कहा था कल के लिए, तो आप वेट एंड वॉच की स्टडी देखिए, क्योंकि बीच में हमने क्लोजिंग दिखाई थी और देखिए हम गैप डाउन खोले और जहां इसने अपने 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, बड़ा फॉल, और 1405 के टारगेट मैंने आपको कहे थे कि हमें नियर टर्म फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। जब यहां ये वाली गिरावट आई थी, मैं इस कैंडल के ऊपर कह रहा था, लेकिन उस दिन हमें बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, जबकि निफ्टी ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई थी। कल के दिन में ये स्टॉक स्ट्रेंथ के साथ खड़ा रहा, लेकिन बाइंग की एडवाइस नहीं दी और ना ही मैंने शॉर्ट की दी। रीजन, अपनी 3 मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रेड कर रहा था, क्लोजिंग बीच में आई थी, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाई थी और मैंने कहा था कि जिस तरफ खुले उस तरफ आप ट्रेड ले लीजिएगा। बाइंग स्ट्रिक्ट मैंने स्टॉप लॉस और मना किया था, और देखिए नीचे खुला और वहीं से गिरावट, और 1405 के टारगेट मेरे थे और 1410 के इसने लोज लगाए और स्लाइटली 5 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ। लेकिन अभी भी मैं कायम हूं, अगर ये प्राइस 1405 ब्रेक होता है और उसके नीचे ये क्लोज हो जाता है तो आपको 1340 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। फर्दर 60 to 70 पॉइंट्स एक डाउन साइड की मूव देखने को मिल सकती है। तो कॉन्शियस होके हेजिंग के साथ ही शॉर्ट में रहिएगा। जिसने अब फ्रेश पोजीशन बनानी है वो वेट करे 1400 ब्रेक करने का, तब शॉर्ट पोजीशन बनाए, अदरवाइज नहीं। लेकिन पुराने जिन्हों की पोजीशन कंटिन्यू चल रही है शॉर्ट साइड पर, वो कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडस बैंक। इंडस बैंक में मैंने देखे 805 के टारगेट्स की बात करी थी कल के दिन में ही, और स्टॉप लॉस आपको बोला था कि आप 870 के स्टॉप लॉस के साथ, या जिसको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेना था वो उनके लिए स्टॉप लॉस था तकरीबन 900 के आसपास का। देखिए नीचे खुला और क्लोजिंग देखिए, लो देखिए क्या लगा 809 और 806 के मेरे टारगेट थे। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि टारगेट अचीव हुए। अभी भी आप शॉर्ट में रह सकते हैं, जिनकी शॉर्ट की पोजीशन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जिसने फर्दर शॉर्ट की पोजीशन लेनी है उसको देखना पड़ेगा। अगर प्राइस नीचे 800 ब्रेक करता है तो शॉर्ट पोजीशन लीजिए, कम से कम आधा घंटा देखने के बाद। फिर टारगेट नीचे के जो बड़े खुल के आते हैं वो 690 के, लेकिन अभी वेट एंड वॉच रखिए। 805 क्रॉस होकर नीचे ट्रेड होना हो, 800 ब्रेक हो तो आप शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा। बाइंग भूल जाइए, अभी बाइंग अभी दूर दूर तक नहीं। एचडीएफसी में देखिए मैंने क्या कहा था कि मुझे 82460 के प्राइसिस स्क्रीन पे दिखते हैं। यहां पर अगर होल्ड हो गया ये स्टॉक तो ठीक, अदरवाइज एक और बड़ी गिरावट की तैयारी हो रही है। अगर कल के दिन में हम नीचे ओपन हुए 2460 के और इस स्टॉक ने 2450 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो आप बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन लीजिए। बड़ा टारगेट 2380 का और बन के निकलेगा, जहां से इस स्टॉक ने एक रैली शुरू की थी। देखिए यहां से तकरीबन इस स्टॉक ने एक रैली पकड़ी थी, तो आप बिल्कुल शॉर्ट बना सकते हैं। डाउन साइड ओपन होने पर लॉन्ग्स को भूल जाइए, अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक।
कोटक महिंद्रा बैंक ने, देखिए मैंने क्या अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि ये जो मैंने ब्लू लाइन, आप मेरी पिछली वीडियो को उठा के देख लीजिए, ये मैंने जो नीचे का टारगेट लगाया था और मैंने कहा था कि अगर ये स्टॉक 1840 को ब्रेक करेगा, 45 को, तो इसमें फर्दर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी जो होल्ड हो सकती है 1765 तक। अगर वहां सपोर्ट ले गया तो ठीक, उसके बाद का जो क्रैश होगा वो आप भी सोच के हैरान हो जाएंगे। आप ये मानिए कि अगर हमें 1767 का मेरा टारगेट था और उसी के ऊपर क्लोजिंग आई है, अगर 176 के नीचे 20 से 30 रुपए नीचे भी हमें क्लोजिंग कल के सेशन में मिल गई, तो आप देखिए इसमें क्या बड़ा फॉल आएगा। तकरीबन ये स्टॉक 1565 तक गिर सकता है। एक बड़ा फॉल तकरीबन 200 पॉइंट्स का इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग में मत बैठिए अभी फिलहाल, जो शॉर्ट नहीं करते मत करिए, लेकिन लॉन्ग भी अवॉइड कीजिएगा। आप ये सोचे कि ये अपने हाई से 250 पॉइंट टूट चुका है। देखिए नीचे से ये 1100 से 2000 हुआ था, 900 पॉइंट चला था। अगर मैं इसका 25% भी मान के चलूं कि इसमें करेक्शन देखने को मिलेगी, तो वो भी तकरीबन ये मान के चलिए 300 350 पॉइंट की बनती है। अभी तक हमने केवल 200 सवा 200 पॉइंट की एक करेक्शन देखी है, तो मुझे अभी भी यहां से 150 पॉइंट के आसपास की करेक्शन की उम्मीद बिल्कुल है। बाइंग, एक्चुअल में बाइंग जो बनेगी, अगर जिस स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखेगी वो प्राइस बनता है 1890, उसके ऊपर तो बाइंग करिए मत उससे पहले। लेकिन शॉर्ट बिल्कुल मिल सकती है। कल अगर हम नीचे ट्रेड हो तो शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1845 जो इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक की है। आईसीआईसीआई बैंक अब वीक हुआ। 2 दिन तक ये लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा था। देखिए 535 को ये ब्रेक नहीं कर रहा था, जबकि सिग्नल्स जो मूविंग एवरेजेस है वो हमें शॉर्ट की इंडिकेशन दे रहे थे। लेकिन मेरा अपना एक काम करने का तरीका है, जो मेरा एक लेवल होता है, जब तक मेरे वो प्राइसेस नहीं आते मैं कभी नहीं कहता कि आप शॉर्ट करिए। और देखिए आज के दिन इसने 535 को ब्रेक किया और अब इसमें आप शॉर्ट कैरी कर सकते हैं 535 के स्टॉप लॉस के साथ। 524 पर क्लोजिंग आई है। अगर कल नीचे ओपन होते हैं तो 512 का एक टारगेट होगा। 512 के नीचे क्लोजिंग पर यह स्टॉक 500 तक गिर सकता है। तो लॉन्ग जब तक 550 के ऊपर नहीं क्लोज होता तब तक बिल्कुल नहीं। अब एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक में मेरे टारगेट थे 625 के और जो लो लगाया स्टॉक ने 628। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये टारगेट हमारे अचीव हो गए, जबकि कल इस स्टॉक ने एक मूविंग एवरेजेस के बीच में क्लोजिंग दिखाई थी और मैंने कहा था कि ये स्टॉक अभी बाइंग के लायक नहीं है कि आप इसको बाइंग करके चलें, क्योंकि अगर ये 660 के ऊपर क्लोजिंग दिखाता तो हम कहते हैं कि हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जहां खुला वहां से वन साइडेड मूव नीचे की तरफ, और देखिए जो इसका 50 डेज मूविंग एवरेज बनता है 623, उसको होल्ड किया और वहां से स्लाइटली ऊपर क्लोज हुआ है। स्टॉक अभी भी वीक है। अगर नीचे ओपन होता है तो इसका टारगेट 623 होगा। 623 सपोर्ट है बहुत बड़ी। ये होल्ड हुई तो हम ये मान सकते हैं कि एक बाउंस दिख सकता है। अदरवाइज इसके नीचे क्लोजिंग आने पर एक नेगेटिव साइड की मूव और दिख सकती है जो 613 और उसके नीचे भी कंटिन्यू हो सकती है। उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि हमें अगर थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चलेंगे तो 525 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो लेकिन इतनी लंबी बात अभी हम नहीं करते। हम पहला अपना टारगेट रखेंगे 623, उसके नीचे क्लोज आने पर 613 और उसके बाद फर्दर नीचे टारगेट्स की बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने क्या कहा था कि अगर हमारी ये सपोर्ट ब्रेक हुई
तो हम नीचे 265 तक गिर सकते हैं और ऑलमोस्ट जो आज लो लगा 273 और सॉरी 269 तक गिर सकते हैं और जो लगा 273 यानी 4 पॉइंट्स केवल हमारे टारगेट से दूर रह गए। और ये टारगेट मैंने यहां से सेट किए थे कि हम यहां तक गिर सकते हैं और गिरावट अभी भी नहीं थमी। मुझे लगता है कि अभी भी गिरावट आना बाकी है। तो उस केस में अगर हम फिर से नीचे ओपन होते हैं तो लास्ट सपोर्ट बनती है 270 के बाद 262 और 245। ये दो टारगेट्स मैंने आगे देखिए मेंशन किए हुए हैं। ये टारगेट पहला बनेगा 262 और 245। ये दो टारगेट उसके बाद ओपन हो जाएंगे अगर क्लोजिंग हमें 269 के नीचे मिल जाती है। तो बिल्कुल अगर जिनकी पोजीशन शॉर्ट साइड से चली आ रही है वो तो कैरी करें, लेकिन जो नए बनाने चाहते हैं उनकी मेरी एडवाइस होगी कि 270 को ब्रेक होने और 269 क्रॉस होने का वेट कर लीजिए। अगर उसके नीचे ट्रेड होना शुरू करते हैं तो आपको ट्रेड मिलेगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तकरीबन 20 पॉइंट्स का और ट्रेड देखने को मिल सकता है। लॉन्ग्स बिल्कुल नहीं, अभी शॉर्ट के लिए वेट कर लीजिए। जो जिनकी शॉर्ट पोजीशन है वो कैरी कर सकते हैं, लेकिन हैजिंग इन्वॉल्वमेंट जरूर रखिएगा। नेकेड पोजीशन किसी भी तरफ की कोई कैरी मत कीजिए, क्योंकि निफ्टी आजकल हमेशा कभी 100-200 पॉइंट से कम की मूव दिखाती ही नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो दिग्गज शेयर है उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।